हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी वितान पुस्तक का अंतिम पाठ डायरी के पन्ने। इस पाठ में हमने पिछले 2 वीडियोस में और अपनी क्लासेस में ये जाना था कि किस प्रकार एन फ्रैंक और उनकी फैमिली सफ़र कर रही थी और जर्मनी में जो हिटलर थे उनके शासनकाल में किस प्रकार यहूदियों को प्रताड़ना सहनी पड़ रही थी। मिस्टर फ्रैंक फैमिली और वानदान फैमिली ये सभी अपने ऑफिस में अज्ञातवास में चले गए थे। अब देखते हैं आगे। एन फ्रैंक बुधवार 28 जनवरी 1944 को एक चिट्ठी के माध्यम से अपनी प्यारी गुड़िया किक्की को बताती हैं कि जॉन और मिस्टर क्लीमैन भी अज्ञातवास में छुपे अथवा भूमिगत हो गए हैं। लोगों के बारे में कहना और सुनना अच्छा लगता था। हम सभी उनकी बातों को ध्यान से सुना करते थे। वे कहा करते थे कि हमें उन सबकी तकलीफों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आज़ाद हो गए हैं। भूमिगत होना या अज्ञातवास चले जाना अब आम बात हो गई है। सही बात है। उस हिसाब से तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से यदि देखा जाए तो उस समय अंडरग्राउंड होना या अज्ञातवास में चले जाना या बिल्कुल लुप्त प्राय छुप जाना आम बात हो गई थी, क्योंकि छिपकर ही जीवन को बचाया जा सकता था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छुपे लोगों को वित्तीय सहायता पहुंचाते हैं। यह बात हैरान कर देने वाली है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करते हैं। इसमें सबसे बढ़िया उन लोगों का है जो आज तक हमारी मदद कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमें सुरक्षित किनारे तक ले जाएंगे। वे प्रतिदिन हमारे ऊपर आकर, हमारे पास आकर कारोबार और राजनीति की बातें करते हैं। यानी यहूदियों को बचाने के लिए कुछ संगठन ऐसे थे यहूदियों के जो हर प्रकार से कोशिश कर रहे थे। वे हमारे जन्मदिनों पर आकर फूल उपहार लाते। वे हमेशा हमें खुश रखने के लिए कोशिश करते रहते। वे सदैव अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारे दिल को जीत लेते थे। एन किट्टी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि कैबिनेट मंत्री बाल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा है कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। यानी वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने रेडियो से ये सूचना पहुंचाई कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इस दौरान लिखी गई डायरियां और पत्रों का संग्रहण किया जाएगा। यह सुनते ही हर कोई मेरी डायरी पाने को उत्सुक था। एन सोचती थी कि 10 साल बाद जब लोगों को पता चलेगा कि हम किस प्रकार अज्ञातवास में जी रहे थे, शायद लोग चकित रह जाएंगे। हवाई हमले के समय औरतें बुरी तरह डर जाती थी। जब ब्रिटिश लड़ाकू जहाज 550 टन गोला बारूद बरसाते थे तो हमारे घर घास की पत्तियों की तरह कांप जाते थे। हमारे घरों में अनेक अजीब तरह की महामारियां फैल रही थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतने लोग मरेंगे, घायल होंगे, तो जाहिर सी बात है महामारियां भी फैलेंगी। चोरी चकारी की घटनाएं लगातार बढ़ गई थी। डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज खत्म हो गया था। 8-10 वर्ष के छोटे बच्चे घरों की खिड़कियां तोड़कर घरों में घुस जाते थे। उनको जो चीज़ हाथ में लगती थी उसे चुरा ले जाते थे। अगर आप अपने घर से 5-10 मिनट बाहर चले जाएं तो आपका घर पूरी तरह साफ हो चुका होता था। गली नुक्कड़ पर बिजली से चलने वाली घड़ियां चोरी हो जाती थी।
तथा सार्वजनिक टेलीफोन और उनके पुर्जे गायब हो जाते थे। यानी घर, बाहर, मशीन, कीमती सामान कुछ भी व्यक्ति छोड़ नहीं सकता था। डच लोग भूखे रहते थे, पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा था, घर में बच्चे बीमार थे और भूख से बेहाल थे। सब लोग फटे पुराने कपड़े पहनते थे तथा फटे जूतों को पहनकर काम चला रहे थे। बिल्कुल जीवन दुभर हो गया था। हम इस दृश्य की कल्पना भली भांति कर सकते हैं, क्योंकि आज हम जिस आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, हम पूरी सृष्टि पर व्याप्त इस कोरोना संकट के मद्देनजर इस बात को समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति उन परिस्थितियों में रही होगी। मंगलवार 11 अप्रैल 1944 के दिन लिखी डायरी में एन लिखती हैं कि शनिवार के कोई 2 बजे तेज गोलाबारी शुरू हो गई थी। मशीन गनें आग बरसा रही थी। रविवार के दिन पीटर और मैं दूसरी मंजिल पर सटे बैठे थे। पीटर, जैसा कि इन्होंने बताया था, इनके साथ एक फैमिली और आई थी, वानदान फैमिली। उनका 16 साल का बेटा था पीटर। हम 6 बजे ऊपर गए और 7:15 बजे तक एक दूसरे से सटकर बैठे रहे, क्योंकि कुशन बहुत छोटा था। यानी ये ऊपर जाकर बातें करते रहे, किसी प्रकार तो समय व्यतीत किया जाए। रेडियो पर बहुत खूबसूरत मौजाई संगीत बज रहा था। मुझे रात को बजने वाला यह राग बहुत भाता है। किसे? एन फ्रैंक को। यह संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जा रहा था। चूंकि हम मिस्टर डसेल का कुशन ऊपर ले गए थे और इसी बात को लेकर मिस्टर डसेल नाराज हो रहे थे, इसलिए हम जल्दी से भागकर नीचे उतर आए थे। हमने मिस्टर डसेल के कुशन में कुछ ब्रुश डाल दिए थे। यानी पीटर और एन फ्रैंक दोनों ही छत पर गए, वहाँ कुछ देर बैठे और वहाँ इन्हें याद आया कि ये मिस्टर डसेल का कुशन ले आए और फिर उन्हें परेशान करने के लिए उनके कुशन में ब्रुश डाल दिए। हम ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि मिस्टर डसेल इस पर बैठेंगे तो खूब हंसेंगे, परंतु मिस्टर डसेल अपने कमरे में जाकर बैठ गए और फिर हमने कुशन में डाले ब्रुशों को बाहर निकाला। इस छोटे से प्रहसन यानी मजाक पर हंसते हंसते हमारा बुरा हाल हो रहा था। लेकिन जल्द ही ये हंसी मजाक डर में तब्दील हो गया जब ये अंदाज़ा लगाया गया कि पुलिस के आने की आशंका है। सभी मर्द लोग इस बात को लेकर नीचे चले गए। औरतें डर से सहमी हुई थी। फिर बत्तियां बुझा दी गई। देर रात जब सभी मर्द एक बार फिर नीचे गोदाम में गए तो सेंधमार अपने काम में लगे हुए थे। यानी इन सबको लगा कि शायद पुलिस को हमारे ठिकाने का पता लग गया है, लेकिन जब नीचे जाकर देखा तो सेंधमार कुछ तोड़ा ताड़ी कर गए थे। बेसमेंट जो था उसमें सेंधमार यानी जबरदस्ती किसी के घर में चोरी या डकैती के पर्पस से घुस जाना सेंधमारी कहलाती है। तो कुछ सेंधमार वहाँ चोरी चकारी के पर्पस से आ गए थे। मर्दों को देखकर वे भाग गए। उनका यह प्रयास निष्फल कर दिया गया। यह घटना अपने आप में एक बड़ी मुसीबत थी। बेटा, यहाँ तक हमारे इस पाठ के, ये पाठ का जो सार है, इसके 3 पाठ कंप्लीट होते हैं। हमारे अगले पाठ में ये सार कंप्लीट हो जाएगा। आपको सार समझते हुए पाठ की रीडिंग आवश्यक रूप से लगानी है। जो क्वेश्चन आंसर हमने आपको सेंड किए हैं उनको समझना है, करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।